कैसे मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की ने अपनी कामवासना से मजबूर होकर अपने कमसिन जिस्म को मेरे हवाले कर दिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश शर्मा है। वैसे तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जॉब के कारण फिलहाल नागपुर में रहता हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत सुंदर है और मेरा बहुत ख्याल रखने वाली है। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं और मेरी बीवी शुरू से ही सेक्स का पूरा मजा लेते हैं। मेरी जॉब घर से दूर है तो मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ। हमारे घर के सामने एक थोड़ा गरीब परिवार रहता है। परिवार में 5 सदस्य हैं, पति पत्नी, उनकी बेटी अदिति जिसकी उम्र 20 साल है और छोटा 2 बेटा जिसकी उम्र 10 साल है और 11 साल है। मैं जॉब के कारण दिन भर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरी बीवी बाजार के छोटे मोटे काम के लिए अदिति को ही बुला लेती है और अदिति भी खुशी खुशी उसकी सहायता के लिए आ जाती है। हम इस घर में 3 साल पहले ही आए थे। तब मैंने अदिति पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, पर कुछ दिन पहले जब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो सामने से आ रही अदिति को देखा। उसके स्तन भरे पूरे सुडौल हो चुके थे। अदिति को देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही अदिति है जो मेरे यहाँ आने पर दुबली पतली हुआ करती थी। मैं समझ गया अदिति का शरीर अपनी जवानी के पूरे उफान पर है। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को मेरी साले जी के तबीयत खराब होने के कारण अपने मायके जाना पड़ा। मैं उसको घर छोड़कर वापस आ गया। अदिति के घर में टीवी न होने के कारण अदिति और उसका भाई लगभग रोज ही हमारे घर टीवी देखने आया करते थे। अदिति के परिवार और हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए ये लोग देर रात 11 से 12 बजे तक टीवी देखते रहते थे। उस दिन भी अदिति और उसका भाई टीवी देखने आए हुए थे। मेरी बीवी के न होने के कारण मैं अकेला था। उस दिन अदिति के भाई को 10 बजे ही नींद आने लगी और वो सोने के लिए घर चला गया। अब घर में केवल मैं और अदिति ही थे। जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि मैं और एक जवान लड़की रात में अकेले मेरे घर में है, तो हम दोनों ही थोड़े असहज हो गए। लेकिन हम दोनों ही सामान्य दिखाने की कोशिश करते रहे और टीवी पर आ रही फिल्म को एंजॉय करते रहे। उस दिन टीवी पर आ रही फिल्म भी कुछ ज्यादा ही कामुक दृश्यों से भरी हुई थी। ये सब देखकर मेरा बुरा हाल था और शायद अदिति भी मुश्किल से अपने आप को सामान्य दिखा पा रही थी। अब की बार मैं जानबूझकर अदिति के बिल्कुल पास ही बैठा और उसकी जांघ पर हल्के से हाथ रखकर हटा लिया। इस पर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सच कहूँ तो मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तक मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की को वासना की नजर छुआ भी नहीं था। लेकिन आज अदिति को अपने पास पाकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं किसी भी हालत में आज अदिति को अपना बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने एक बार और हिम्मत करके अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। इस बार मेरा प्रयास सफल हुआ। अदिति ने लंबी सांस लेकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसने एक बार आशा भरी नजरों से मेरी आंखों में देखा और अगले ही पल टीवी पर चल रहे सेक्सी सीन को देखने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, अंकल जी, क्या शादी के बाद सब ऐसा ही करते हैं? मैंने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अंकल जी मत बोलो, केवल आकाश कहो। उसने हल्की सी स्माइल दी, फिर पलटकर अपना सर मेरे सीने में गड़ाते हुए मुझे हक कर लिया। मैंने भी उसे कसकर अपने सीने में दबा लिया। अब मैं उसके स्तनों को अपने सीने पर महसूस कर सकता था। वो भी मेरा साथ दे रही थी और उसकी पीठ सहलाने लगा। शायद अब तक पहली बार किसी मर्द ने उसके पीठ को छुआ था, इसलिए इस अद्भुत आनंद के कारण उसकी आंखें बंद हो गई और वो सिसकारियां लेने लगी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो वासना में बहक गई है और उसने मुझे रोका। बोली, आकाश जी रहने दीजिए ना।
लेकिन मना करते हुए भी वो मर्द के स्पर्श से प्राप्त आनंद को भुला नहीं पा रही थी, इसलिए मना करते हुए उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अदिति? वो बोली, रात के 10:30 बज चुके हैं। कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके माथे पर चूमते हुए उससे कहा, अदिति तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम 12 बजे तक तो टीवी देखती ही हो, लेकिन अगर फिर भी तुम डरती हो तो रहने दो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। मेरी बातों से उसका डर कम हो गया और वो एक बार फिर मेरी बाहों में आ गई। उस पर सेक्स का शुरूर चढ़ रहा था और उसकी तेज सांसें इसका सबूत दे रही थी। पहली बार किसी मर्द के द्वारा छूने के एहसास से वो सिहर उठी और उसकी सांसें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अब मैंने देर न करते हुए उससे करने लगा तो अदिति मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोला, रहने दो ना प्लीज। लेकिन उसकी आवाज में असहमति नहीं बल्कि एक लड़की की शर्म थी। उसको इस तरह देखने वाला पहला खुशनसीब इंसान मैं ही था। अदिति को मैंने बोला, आज तुम्हारा पहली बार है तो थोड़ा दर्द होगा, बाद में मजा आएगा। अब मैंने देर न करते हुए उसके लेने लगा। इस अद्भुत एहसास के रोमांच से उसका हाथ अपने आप ही मेरे सर पर सहलाने लगा। मैंने उसके हाथों को आंखों से हटाकर उसको किस किया और उसे गले लगाकर बोला, आई लव यू अदिति। अदिति ने भी आई लव यू टू आकाश बोलकर मुझे किस किया। वो बस आंख बंद करके आहें भर रही थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर और शर्म के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अदिति के चेहरे का ये भाव डर समाज की बदनामी का नहीं बल्कि उसकी पहली बार यह सब किया उसका था। करीब 10 मिनट की हाहाकारी के बाद सोनम और मैं एक साथ झड़े। मैंने उसे किस किया और बगल में लेट गया। अदिति को बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण जब वो उठकर चली तो वो लंगड़ा के चल पा रही थी। मैंने उसे एक दर्द निवारक गोली दी और कहा, अब तुम घर जाओ क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, कहीं किसी को शक न हो जाए। वो घर चली गई। अगले दिन मैंने उसे एक गर्भ निरोधक लाकर दी। इस घटना के बाद भी अदिति हमारे घर आती रही, लेकिन वो सब फिर कभी नहीं हुआ क्योंकि मुझे अदिति की बदनामी का डर था। अभी 2 महीने पहले अदिति की शादी हो गई। मैंने उसकी शादी में उसके पिताजी की बहुत सहायता की। अदिति जब भी मायके आती है तो हमारे घर मेरी बीवी से मिलने जरूर आती है और मुझे मुस्कुरा के नमस्ते करती है। वो अपने ससुराल में बहुत खुश है और मैं भी उसे खुश देखकर खुश हूँ।